हेलो गाइस, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। मैं आप सबका लक्की मिस्टर LBH और आज हम हैं हमारे रिकेश भैया के घर के पास और उनके कुछ सहपाठी सहयोगी हैं जो काफ़ी उनसे बहुत दिनों से परिचित हैं। और इस बीच में हमारे जो वैशाली नगर मंडल के जो अध्यक्ष हैं मंत्री हैं विश्व रंजन सिंह जी, उनसे कुछ फीडबैक लेते हैं भैया के बारे में, क्या उनके विचार हैं, क्या बोल हैं, कैसे उनके राजनीतिक करियर में उनके साथ रहेंगे, क्या फीडबैक देते हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। कैसे हैं आप सर? बहुत बढ़िया हूँ। और क्या कुछ बोलना चाहेंगे भैया के बारे में? मैं बताना चाहूँगा, रिकेश सिंह जी बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं और इन्होंने 5 बार वार्ड पार्षद चुने गए हैं, बने हैं और बार बार 5 अलग अलग वार्ड से जीते हैं। बीजेपी से उनको टिकट मिला है। काफ़ी ऐसे रंजिश चल रहा था, उनके कुछ टीम के लोग ही बोल रहे थे कि इस बार टिकट उनको नहीं मिलेगा, तो भी उनको उनके जो पार्टी है उनके ऊपर उम्मीद और भरोसा दिलाए हैं, टिकट दिए हैं इस बार। तो उनके जीत के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? बिल्कुल जीत निश्चित है, 51,000 वोटों से जीतेंगे और बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं। और वैशाली नगर विधानसभा से निश्चय ही जीत पक्की है। वैशाली नगर सोशल मीडिया के संयोजक और काफ़ी यूथ प्रचार हैं, उनसे भी फीडबैक लेते हैं रिकेश सिंह के बारे में, क्या उनका सोच है, क्या विचार है, क्या बोलना चाहोगे भैया आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो सोच विचार कर प्रत्याशी चयन किया है, भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और नरेंद्र मोदी के काम के आधार पर, उनके विकास के आधार पर जो है 5 राज्यों में चुनाव है भारतीय जनता पार्टी का और 5 राज्य जीत रहे हैं। और प्रत्याशी का चयन ऐसा हो रहा है जहाँ जो ग्राउंड फिगर पे अच्छा हो, जिसका प्रतिनिधित्व अच्छा हो। और वैशाली नगर विधानसभा तो लगातार हम लोग जीतते आए हैं, इस बार हैट्रिक लगेगी और तीसरी बार भी हम अब की बार 51,000 पार को लेकर के जो चल रहे हैं, तो 51,000 पार की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और 51,000 पार करके नई जीत और नया कीर्तिमान रचेंगे। हमारे वैशाली नगर विधानसभा में इतना अच्छा प्रत्याशी मिला है, तो उनके बारे में व्यक्तिगत सोच क्या है आपके बारे में? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लाइन में खड़े कार्यकर्ता के आखिरी लाइन में जो खड़ा रहता है उसका भी चयन होता है। और उस चीज़ को भारतीय जनता पार्टी ने वैशाली नगर में दर्शा दिया है कि अंतिम पंक्ति में खड़े रहने वाले व्यक्ति को भी भारतीय जनता पार्टी जो है अपना प्रतिनिधि करने का मौका देती है और विधायक बनाएगी। और फाइनल कांग्रेस के बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे दोस्त साहब? कौन कौन प्रत्याशी आ रहे हैं, 2 नाम बताइए। अभी तो कांग्रेस के जो नेता मिलेंगे उन्हीं से आप पूछेंगे। हम लोग तो अपने पार्टी और अपने नेता को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जीत रहे हैं, तो दूसरे के बारे में सोचने का समय ही नहीं है अपने पास। फिर भी 2 नाम ऐसे बताइए जो आपके माइंड में होगा। नाम बहुत चल रहे हैं, तो कांग्रेस द्वारा अगर वहाँ के जो नेता या उनके जो अधिकारी हैं उनसे पूछेंगे तो आपको ज़्यादा विशेष इसकी खबर मिलेगी। हमें तो भारतीय जनता पार्टी के हम लोग सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के अलावा कुछ सोचने का ही समय नहीं मिलता है। तो गाइस, ये रहा हमारे यूथ प्रचारक और सोशल मीडिया प्रचारक मनीष जी का इंटरव्यू। काफ़ी उनके बारे में पॉजिटिव सोच है और आई होप पूरा वैशाली नगर विधानसभा में अच्छे कार्य करेंगे भैया के प्रति। और इस दौरान हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार एंड मीडियाग्राफर एंड फोटोग्राफर एंड क्या बोलोगे इनके बारे में, तारीफ़ करना बहुत ही शब्द नहीं है, तो भी इनसे कुछ इंटरव्यू लेते हैं। भैया के बारे में 2 शब्द बोलेंगे, क्या कुछ बोलना है भैया भैया के बारे में? रिकेश सिंह जी हमारे छोटे भाई जैसे रहे हैं, मैं उनको शुरू से जान रहा हूँ, बचपन के से ही उनको देखा हूँ मैं। उनका जो पार्टी के प्रति या समाज के प्रति जो उनका कर्मठता है वो शुरू से ही बहुत पॉजिटिव रहा है। वो अपना 5 बार के पार्षद चुनाव का एक अलग ही इनका इतिहास रहा है भिलाई में, कि 5 जो उनका पार्षदी चुनाव था वो 5 अलग अलग क्षेत्र से था और सब जगह उन्होंने जीत हासिल किया। इससे यही साबित होता है कि उनसे बेहतर ज़मीनी कार्यकर्ता, मतलब जो समाज के हित में हमेशा सोच रखता हो पॉजिटिव, वही व्यक्ति को मतलब भाजपा ने पहली बार मतलब टिकट उनको दिया है और बहुत सही निर्णय है। और पूरा भिलाई जब से उनको टिकट आवंटित हुआ है तब से खुशी का लहर है। जैसे मैं मानता हूं कि मोदी जी के हमारे इंडिया का यूथ आइकॉन है, वैसे ही वैशाली नगर विधानसभा से हमारे रिकेश भैया को टिकट मिला है, यूथ आइकॉन के रूप में देखा जा रहा है और काफ़ी उनके प्रचारक हैं, काफ़ी उनके यूथ फॉलोअर्स हैं। उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। उनको यहाँ पे दबी जबान पे
छोटे नरेंद्र मोदी का भी खिताब हासिल है उनको। इस नाम से उनको जानना जाता है कि विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जिस भी मतलब जगह से उनको टिकट मिलता है वो उस क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा दिन रात एक कर देते हैं। इसी दौरान काफ़ी कुछ उनके बारे में एक निगेटिव चर्चा रहे हैं और काफ़ी गुटबाजी भी हुए हैं। हमारे गुटबाजी तो सभी पार्टी में कुछ ना कुछ होते हैं, बट उसके कार्यकाल में और उनके जो नेचर उनके कार्यकारिणी में उनका उभर के आते हैं। इस दौरान दो सब उनके बारे में बोलिए, क्या ऐसे गुटबाजी रहा है और क्या उनके बारे में कुछ सोच है पार्टी के बारे में? रिकेश सिंह जी की एक खासियत ये है कि वो कितना भी टूट रहे उन जोड़ने में उन सबको सक्षम हैं। और पिछले 3 दिनों से हम लोगों ने जो देखा है कि जो नाराज़गी तो हर पार्टी में होता है, एक टिकट लेकिन एक ही जन को मिलता है, तो वो सबको मनाने में सक्षम रहे हैं और सबको अपने पाले में धीरे धीरे करके ला रहे हैं। और सारे पार्षद आके उनसे मिले हैं और उनको जीत का वादा दिए हैं। तो गाइस, ये रहा हमारे फंटास्टिक इंटरव्यू वैशाली नगर